अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिस्टर्स रेसिपी व्लॉग। तो आपको मेरी सिस्टर्स रेसिपी व्लॉग की तरफ से रब्बियुल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको रब्बियुल अव्वल ईद मिलादुन नबी का चांद मुबारक हो। इस प्यारे मुबारक महीने के सदक़े में हम आज ये खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे। ये तरीके की खीर ज़रूर ईद मिलादुन नबी पे ट्राई करना, उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगी। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी देखते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कप देगचा रख लेंगे जिसमें हमें खीर बनाना है, वो साइज़ का देगचा रख लेंगे। और एक चीज़ करिएगा, अगर मीठे का हो सके तो बर्तन अलग ही रखिएगा, अगर नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पहले इसको बॉईल कर लेना और फिर इसको फेंक देना, ताकि हमारी खीर वगैरह फटे ना और ज़्यादा टाइम तक अच्छी रहे। तो चलो फिर हम इसमें अभी दूध डालते। तो मैं यहाँ पर आपको 1.5 लीटर दूध का बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क ले ली हूँ। आप भी हो सके तो फुल फैट ही लेना या भैंस का ले लेना, इससे काफ़ी अच्छा हमारे खीर में टेस्ट आएगा। भैंस का दूध जितना आप ज़्यादा अच्छा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं 1.5 लीटर दूध का बना रही हूँ। चलो फिर मैं दूध डाल के आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो जैसे कि 1.5 लीटर दूध मैंने सब इसमें डाल दी थी। अब इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, पूरा जोश नहीं आने देंगे, बस हल्का सा ये गर्म हो जाए ना, फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो चलो जब तक इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आपको इसका परफेक्ट मेजरमेंट बता देती हूँ। जब तक इसको बॉईल आ रहा है तब तक हम इसकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू ले ली थी और 10 से 12 मैंने बादाम ले ली थी। उसके जब ये अच्छे से सोख हो गए थे तो मैंने इसका जो ऊपर से कवर था बादाम का, उसके छिलके निकाल ली थी। और मैंने ये 1/3 कप के हिसाब से, यहाँ पे मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पर चावल ली। नॉर्मल जो घर में चावल होते हैं ना, वही चावल ली थी। और उसको मैंने 1 घंटा वॉश करके अच्छे से भिगने रख दी थी। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर में इसका अच्छा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलो फिर मैं इसका पेस्ट बनाकर आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो मैंने ये जो कप है, ये देख सकते हो आप, ये जो 1/3 कप है, इससे मैंने ये 1 कप चावल ली हूँ। तो ये इससे मैंने ये 1 कप चावल ले ली थी। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली थी। अब इसको हम ये मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसका जो पेस्ट बनाएंगे ना, तो इसमें ना दूध का इस्तेमाल करना, पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें दूध का इस्तेमाल करना। जिस तरीके से मैं आपको खीर बनाने का तरीका बता रही हूँ, आप भी अपने घर में ट्राई करना इस ईद मिलादुन नबी पे। तो चलो फिर मैं इसका पेस्ट आपको बना के बताती हूँ। देख सकते हो मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना ली थी। ऐसा मैंने इसका पेस्ट बना ली थी। हल्के हल्के इसमें दरदरा टेक्सचर भी है, तो इसी तरीके से रखना, ज़्यादा इसको पतला नहीं कर देना। हमें थोड़ी खीर में थोड़े हमें चावल नज़र आने चाहिए। तो इस तरीके से आप भी इसका ऐसा पेस्ट बना लेना। तो हम हमारे दूध को जब तक चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें दूध को पूरा बॉईल नहीं करना है, बस ये काफ़ी हद तक गर्म हो जाए। तो देख सकते हो इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। तो हम इस फ्लेम पे ये जो हमने पेस्ट बना के इसका रेडी करे थे, ये डाल देंगे। लेकिन ये डालते टाइम हाँ, ये एक साइड से खीर को हिलाना, ताकि ये जो हमारे चावल है दूध में जाए बाद इसकी गांठ ना बन जाए। तो चलो फिर मैं इसको ऐड कर लेंगे। देख सकते हो मैंने दूध को बॉईल नहीं की थी, बस ये हल्का सा गर्म हो गया था। जब इसमें से हीट निकलना स्टार्ट हो गई थी तो उस टाइम पे मैंने इसमें जो हमने
चावल और ड्राई फ्रूट का पेस्ट रेडी करके रखे थे वो इसमें मैंने ऐड कर दी थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खीर बन के रेडी होती है। आप भी अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक खुशी के दिन आप भी अपने घर में खीर बनाइए, तमाम लोगों को बांटिए। इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से ईद मिलादुन नबी मनाइए, अपने घर को सजाइए। तो चलिए फिर माशाल्लाह यहाँ पर खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ गई थी। अब हमने इसमें ये जो चावल और ड्राई फ्रूट का पेस्ट ऐड कर दिए थे। अब इसको हम लो फ्लेम पर 20 मिनट कुक करेंगे ताकि जो हमारे चावल है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। तो हम इसको मीडियम फ्लेम करके लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 20 मिनट पकने देंगे। शक्कर वगैरह भी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब हमारे चावल बन जाएंगे उसके बाद हम सारी चीज़ ऐड करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको खीर बनाना बता रही हूँ सेम उसी तरीके से बनाना। इतनी टेस्टी आपकी खीर बन के रेडी होगी कि आप हर टाइम इसी तरीके से खीर बनाना पसंद करोगे। तो चलो फिर इसका फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देते हैं, फिर उसके आगे का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर पहले खीर में हम एक उबाल आने दे देंगे। जैसा देख सकते हो हमारे खीर में उबाल आने पर ही है। हमने चावल ऐड करके इसका एक उबाल ले लेंगे। जब ये थोड़ा उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर इसको 20 मिनट्स कुक करेंगे। तो पहले एक इसको उबाल आने देते हैं। तो चलिए फिर जब तक उबाल आता है, देखो हमारा काफ़ी हद तक इसमें जोश आने पर ही है। देख सकते हो यहाँ पर हमारे दूध में जो है बॉईल आ गया। तो अब हम इसका गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अभी हम 20 मिनट्स कुक करेंगे। तो बीच बीच में 20 मिनट जब हम कुक करेंगे तो बीच बीच में इसको चलाते रहना ताकि हमारी जो खीरें नीचे लगे ना। तो आप भी 20 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना, लेकिन बीच में हाथों की मदद से इसको चलाते रहना ताकि हमारी खीर नीचे लगे ना। तो चलिए फिर मैं आपसे डायरेक्ट 20 मिनट्स बाद आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देख सकते हो माशाल्लाह ये जो हमारे घर, ये जो खिड़की इसके सामने जस्ट हमारे घर के सामने ही मस्जिद है। काफ़ी अच्छा रब्बी अव्वल का डेकोरेशन किए। मैं इंशाल्लाह आपको इसका बाहर का नज़ारा भी बताऊंगी। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने घर को भी सजाइए, अपने गली में जहाँ आप रहते हो उसको भी सजाइए और अच्छे से खुशियाँ मनाइए। आका की आमद की खुशी है तो अच्छे से खुशियाँ मनाइए। इंशाल्लाह आप और हमारी सबकी अल्लाह हर जायज़ तमाम दुआओं को कबूल करे और अच्छे से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना नसीब करे। आमीन रब्बुल आलमीन। तो माशाल्लाह हमारी खीर को पकते हुए पूरे 25 मिनट हो गए हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी इस पे मलाई जमना भी स्टार्ट हो चुकी है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। तो इस टाइम हम 25 मिनट हो गए थे। तो इस टाइम हम मैं हाफ़ कप मेरा ये मेजरिंग कप है तो इसमें मैंने शक्कर ली हूँ, पूरी फुल नहीं ली हूँ। इसको मैंने हाफ़ ली थी, थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी इसकी कम है तो इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अलग तरीके की खीर बना रहे, थोड़ी शाही स्पेशल खीर बना रहे। तो इसमें हम मिल्क मेड भी ऐड करेंगे और आपको एक सीक्रेट मसाला बताऊंगी वो ऐड करना। तो हमें मावा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही काफ़ी अच्छा आपके खीर में टेस्ट आएगा। आपको इसमें मावे की कमी लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पर शक्कर थोड़ी सी घुल जाए तो उस टाइम हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। तो थोड़ी शक्कर घुल जाने दो फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारी शक्कर भी घुल चुकी थी। अब मैं यहाँ पर इसमें ये जो मेरा पैकेट है मिल्क मेड का, इसमें मैं हाफ़ पैकेट मिल्क मेड डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ ये 1.5 लीटर दूध के लिए परफेक्ट है। आप मेरी ये तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपकी खीर भी बहुत अच्छी बन के रेडी होएगी। तो यहाँ पे मैं मिल्क मेड ऐड कर ली थी, ज़्यादा नहीं, इसमें हाफ़ ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सब चीज़ डालने के बाद हमारी खीर पकने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि सब चीज़ मिक्स हो जाए।
अब इसमें मैं जो ये 1 चम्मच भरकर ना खीर का मसाला डालूँगी, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें ना आप देख सकते हो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट, और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। शायद ही आपने ये मसाले की खीर बनाने की रेसिपी आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। तो ये मैं 1 चम्मच भरकर इसमें डाल दूँगी। अगर आप ये नॉर्मल डाल देंगे ना तो आपको मावा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपकी खीर इतनी अच्छी बन के रेडी हो जाएंगी ना। आप ज़रूर ये चीज़ ट्राई करना, और फिर आप मेरे को ना कमेंट करके बताना कि मेरी ये तरीके की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलो फिर मैं ना इसको 5 मिनट सब मिल जाने के बाद 5 मिनट के बाद आपको इसका फ़ाइनल मैं आपको डिश आउट करते हुए इसका फ़ाइनल लुक आपको बताती हूँ। पहले इसको 5 मिनट कुक हो जाने दो, फिर मैं इस आगे का मैं आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह हमारी खीर बन गई थी। इस टाइम हमें ना यहाँ पे ये प्लीज़ स्किप नहीं करना, आप मेरे तरीके से बनाना। अगर आपको पसंद नहीं आई ना उस टाइम बोलना। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के अमूल मस्का ऐड कर लूँगी। इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, आपको यकीन नहीं होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सेम जो ढाबे पे मिलती है ना, सेम वही टेस्ट आएगा। तो ये ऐड कर लेंगे और इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, और फिर इस टाइम हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो चलो फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखो कितनी अच्छी ये गाढ़ी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद ये और भी ठीक होंगी। तो चलो फिर मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको है ना थोड़ा है ना इसका ठंडा हो जाने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो फिर ये टाइम पे हम हमारा गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो मैं फ़ाइनल लुक आपको इसका बाद में बताती हूँ। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया इसमें। देखो मलाई भी कितनी अच्छी जमी है, देख सकते हो माशाल्लाह। चलो फिर मैं आपको इसका दो कितनी अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। तो चलो फिर हम इसको डिश आउट करते। आप भी मेरे ये तरीके से रेसिपी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए इस मुबारक मौके पे। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारी ये रेसिपी को देख सके। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। हम इस पर थोड़े से ऊपर से डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे, जो हमने ये काट के रखी थी। तो देख सकते हो माशाल्लाह कितना अच्छा हमारी खीर में लुक आया था। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसी सिस्टर्स ब्लॉग को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि आगे पहुँचे। तो प्लीज़ इस मुबारक मौके पे आप हमारी ये खीर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर हम इस खीर का एंजॉय लेते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो अल्लाह हाफिज़।